नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, मेवाड़ का विस्तृत इतिहास चल रहा था, जिसमें अपने लास्ट क्लास में महाराणा कुंभा की चर्चा की थी। अब अपने आगे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कुंभा को तो मार दिया किसने, उसके पुत्र उदयकरण ने कुंभकर्ण की हत्या कर दी, मतलब कुंभा की हत्या कर दी है, और उसके बाद में उदा शासक बना है। तो थोड़े समय के लिए आपके यहाँ पर अपने कौन शासक रहेगा, तो उदा शासक रहेगा। तो अपने उदा के बारे में चर्चा करते हैं। तो नाम आता है उदा, राणा उदा कह सकते हो, या फिर आप उदय सिंह भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? उदा कह सकते हो, या फिर उदय सिंह भी कह सकते हो। राणा उदा या उदय सिंह। तो राणा उदा या उदय सिंह जो है, इसका जो कालक्रम आपके रहता है, जो कालक्रम रहता है वो रहता है 1468 से लेकर 1473 या 72 ईस्वी तक रहता है। कोई बात नहीं, 73 है 72 ईस्वी तक रहता है, दोनों ही मिलते हैं इसके बारे में। तो अब तक इसने शासन किया था। एक तो क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेवाड़ का पितृहंता शासक है। पितृहंता शासक कहलाता है कौन? उदा जो है मेवाड़ का पितृहंता राजा कहलाता है। दूसरा, ये जो है इसकी बिजली गिरने से क्या हो गई थी, कालांतर में जो है मांडू में बिजली गिरने से क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। बिजली गिरने से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उदा का इतना ही मैटर आता है। उदय सिंह ये प्रथम है, इस बात का भी आपको विशेषतः ध्यान रखना है दोस्तों। आगे अपने बात करें तो उदा के बाद में जो शासक बनता है, जिसका नाम क्या है, रायमल। कौन बनता है? रायमल, जो कि लगभग 1573 ईस्वी से लेकर 1473 ईस्वी से लेकर जो है माफी चाहता हूं, ये 1468 से 1573 है, और ये 1400 देखो, दोबारा देखो, यह इसका कालक्रम जो है ना वो 1468 से लेकर 1473 है, और इसका है 1473 से लेकर 1509 है। ठीक है, गलती से वो लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो राणा उदय सिंह या उदा का प्रथम जो है उसका 1468 से 1473 है, और रायमल का 1473 से 1509 ईस्वी तक इसका कालक्रम है। ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम इसमें बात करें तो रायमल के बारे में, तो रायमल के बारे में पहला आपको ध्यान रखना है, इसका जो विवाह है, रायमल का विवाह मैंने आपको बताया था आवल बावल की संधि के तहत जो है हुआ था। जोधा की पुत्री, किसकी पुत्री? जोधा की पुत्री थी, जिसका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी से इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, और इसी श्रृंगार देवी ने जो है चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह भी ध्यान रखना, किसका? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इन्होंने जो है एक चीज और ध्यान रखना, एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। जीर्णोद्धार भी करवाया था इन्होंने। राणा रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, और इसके अलावा इन्होंने जो है एक तो राम और एक शंकर, और एक दूसरा है सम्या संकट, शंकर, और तीसरा है सम्या संकट नाम से इन्होंने जो है क्या बनवाए थे, तालाब बनवाए थे, तालाब बनवाए। ठीक है, रायमल के जो है, रायमल के 3 पुत्र माने जाते हैं। रायमल जो है, रायमल के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? रायमल के 3 पुत्र माने जाते हैं। मुख्यतः 3 ही हैं, वैसे तो छोड़ो उन बातों को, क्या रखा है। पृथ्वीराज, सिसोदिया, पहला कौन सा पुत्र है? पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा है जयमल, क्या नाम है? जयमल। और तीसरा है संग्राम सिंह। क्या नाम आता है? संग्राम सिंह नाम आता है। तो रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह। अब अपने तीनों में चर्चा करें तो तीनों में उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर क्या होता है, विवाद होता है। उत्तराधिकारी संघर्ष होता है तीनों में, जिसमें क्या हुआ कि एक दिन तीनों उठ गया किंकन, कोई ज्योतिषी के पास चले गए हाथ दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? हाथ दिखाने के लिए चले गए। तो ज्योतिषी ने क्या है कि राणा संग्राम सिंह, या जो संग्राम सिंह था, इस संग्राम सिंह के राजा बनने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। राजा बनने की घोषणा कर दी, भी संग्राम सिंह भावी राजा बनेगा। तब बताते हैं तीनों में विवाद हो गया। तब बताते हैं कि इनका चाचा था तीनों का, जिनका नाम था सारंगदेव। क्या नाम आता है? सारंगदेव। और इस सारंगदेव ने कहा कि, सारंगदेव ने क्या कहा कि, सारंगदेव ने कहा कि चलो अपने एक और जगह चलते हैं, हम चलते हैं सारे के सारे कहाँ पर,
बीमल गांव की चारणी के पास। कहां चलते हैं? बीमल गांव की चारणी के पास। चारिण पुजारिन थी, बहुत खतरनाक पुजारिन थी, तो तीनों के तीनों वहां चले। जो है ज्योतिषी थी, ये बहुत खतरनाक ज्योतिषी थी, पुजारिन थी, और इसके पास चले हाथ दिखाने के लिए। चारिण पुजारिन के पास, जैसे ये मंदिर है, मंदिर में जैसे मान लो ये पुजारिन है यहां पर, और ये जो है वो कुंड वगैरह जो है, हवन कुंड वगैरह जो होता है वो है। ठीक है, इस तरह से तीनों इसके पास चले गए। सबसे पहले जो है पृथ्वीराज सिसोदिया गया। पृथ्वीराज सिसोदिया जाकर एक जो है चबूतरा बना हुआ था, यहां पर पृथ्वीराज क्या है आकर बैठ गया। पृथ्वीराज सिसोदिया यहां आकर बैठ गया। और इसके बाद में जो है इसी के पास में जयमल जो है, जयमल इसी के पास में आकर बैठ गया। अब सांगा आया। सांगा ने बेचारे की मिलियो तो हो नहीं हटा, सारा ही कोई बाग की खाल पड़ी, बाघ की खाल पड़ी थी, और बाघ की खाल को उठाया, और यहां कर जो है बाघ की खाल पर जो है कौन बैठ गया? महाराणा संग्राम सिंह बैठ गए, या सांगा जी बैठ गया। अब बीमल गांव की चारणी आई, मंत्र पढ़ने लगे, मंगलम भगवान विष्णु, जैसे भी है जो भी है मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद में पूछा कि सबसे पहले कौन आया? पृथ्वीराज सिसोदिया बोलियो जी मैं आयो। कब बैठ जा, तो कब बाद में कौन आया? जयमल बोला मैं आया। क्या तू भी बैठ जा। क्या चलो ये बताओ बाघ की खाल पर कौन बैठा है? तो संग्राम सिंह ने कहा मैं बैठा हूं। तो भावी राजा कौन बनेगा? भावी राजा कौन बनेगा? संग्राम सिंह बनेगा। तो भीमल गांव की चारणी ने भी संग्राम सिंह के राजा बनने की घोषणा कर दी। इन्हों पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल दोनों मारे वार करो की पर संग्राम सिंह पर वार किया, और संग्राम सिंह जो थोड़ा सा पीछे हो गया, ऐसे तलवार से वार किया, तो उसके जो है तलवार की जो चोंच है वो उसके आंख में लगी, और संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई। संग्राम सिंह एक आंख से क्या हो गया? काना हो गया बेचारा। हाथा खड़ग पित्थल पकड़, सांगा पर कीनो वार, सारंग झेले शीश पर, उड़ने लीनो उबार। अर्थात सारंग जो है, अब दूसरी बार जैसे सांगा पर वार किया गया, तो सांगा पर वार जो किया गया, तो इस वार को इनके चाचा सारंग देव ने झेला, और सारंग देव जी मारे गए थे इनके हाथों, लेकिन संग्राम सिंह बच गया था, यहां से निकल गया था। तो संग्राम सिंह जो है यहां से भागा, और भागकर ये जो है सेवेंत्री गांव में चला गया था। कहां पर है? सेवेंत्री गांव में जो है राव बिदा के पास चला गया था। राव बिदा के पास, सेवेंत्री गांव से राव बिदा के पास से ये चला गया था। इसके बाद में इसने करमचंद पंवार के यहां जाकर शरण ली थी। करमचंद पंवार के यहां क्या ली थी? शरण ली थी। करमचंद पंवार के यहां जाकर इसने सांगा ने क्या ली है? शरण ली है। और करमचंद पंवार ने इसको क्या प्रदान किया है? आश्रय प्रदान किया। और ये करमचंद पंवार कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के रहने वाले थे। अब ये इस तरह से इनका उत्तराधिकारी विवाद हुआ रायमल के पुत्रों के बीच में। इसके आगे क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। किसके बारे में? पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। पहली बात तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी जीका के नाम पर तारागढ़ दुर्ग, अजमेर का नाम जो है वो तारागढ़ पड़ा था, जो गढ़बिटली नाम से था पहले। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इसका विवाह, इसके जो है बहन थी, बहन का नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। और इस आनंदाबाई का जो विवाह है ना, वो विवाह हुआ था सिरोही के राजा जगमाल से। सिरोही के राजा कौन थे? आनंदाबाई का विवाह सिरोही के राजा जगमाल से हुआ था। अब बताते हैं कि ये जो है जगमाल जो है आनंदाबाई को तंग वगैरह किया करता था, कोई कुटामारी करता हो। तो आनंदाबाई ने जो है अपने भाई को बोला, और भाई आया यहाँ पर इसको अपने जीजाजी को समझाने के लिए, जीजाजी को समझाने के लिए। तो जीजाजी ने क्या किया, इसके वापस आती वक्त, पृथ्वीराज सिसोदिया जब वापस आने ला रही हो आती वक्त, तो इसके साथ जो है क्या है, लड्डू बांधे रास्ते में खा लेना। और लड्डू में क्या दे दी थी इसने? जहर की गोली दे दी थी। अब बताओ एक रास्ता में जिये पृथ्वीराज सिसोदिया लड्डू खाया, लड्डू खाते ही जिये कुंभलगढ़ आयो, कुंभलगढ़ आते ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की, किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? कुंभलगढ़ में बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और इस जगमाल का कोई, जयमल का कोई ज्यादा योगदान तो है नहीं। अभी ये जो है बताते हैं सोलंकियों के साथ युद्ध करता हुआ जो है ये मारा गया था जयमल। इसके बाद में अपने शासक बनते हैं इतिहास में जिनका नाम आता है क्या? महाराणा
सांगा। क्या नाम आता है? महाराणा सांगा, जो कि लगभग 1509 से लेकर 1528 तक शासक रहे थे। 1509 से लेकर 1528 तक शासक रहे थे। इनका जन्म जो है 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1482 ईस्वी को हुआ था। इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक जो है ये हुआ था 24 मई 1509 ईस्वी को। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? रायमल था। माता जो है, माता का नाम रतन कुंवरी था। और इनके दादा आपको पता ही है, राणा कुंभा थे। ठीक है। इन्होंने जो है, पहली बात तो जो क्या है कि जो करमचंद पंवार है, आपको पता है करमचंद पंवार ने इसको क्या दी थी? सांगा को शरण दी थी। तो करमचंद पंवार को सांगा ने, करमचंद पंवार को सांगा ने जो है रावत की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, जब ये सांगा राजा बने तो इसको क्या दी थी? रावत की उपाधि दी थी। साथ में बंबोई की जागीर प्रदान की थी। बंबोई गांव की क्या दी थी? जागीर प्रदान की थी। किसको? करमचंद पंवार को। ठीक है। करमचंद पंवार को बंबोई की जागीर प्रदान की थी। साथ में सांगा ने जो है इसे रावत की उपाधि भी प्रदान की थी। इसके अलावा सांगा ने प्रारंभिक रूप से बहुत से जो है शासकों को पराजित किया था। प्रारंभिक बात कर रहे हैं, फिर अपने इसके महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ते हैं। सांगा ने सबसे पहले जो है दिल्ली के सुल्तान है जिसका नाम है सिकंदर लोदी। कौन सा लोदी है? सिकंदर लोदी। इसको पराजित किया था। इसके बाद में इसने गुजरात के महमूद शाह का बेगड़ा को पराजित किया। किसको? गुजरात का राजा है जिसका नाम है महमूद शाह बेगड़ा, इसको पराजित किया था। चौथी बात, इसने जो है मालवा का राजा है जिसका नाम है नासिर शाह या नासिरुद्दीन, इसको पराजित किया था। इसके अलावा इसने जो है अंत में इसका संघर्ष जो है दिल्ली के किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। ठीक है। ये सभी के सभी जो है इससे क्या हुए थे? महाराणा सांगा से पराजित हुए थे। महाराणा सांगा जो है, सांगा को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सांगा को क्या कहा जाता है? सांगा की उपाधि है, इसे कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। ठीक है। सैनिकों का भग्नावशेष मतलब अंश, टूटा फूटा भाग सैनिकों का, क्योंकि इसके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं था, शरीर पर 80 घाव थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। किसको? राणा सांगा को कहा है। ठीक है। राणा सांगा ने अपने जीवन में 5 युद्ध लड़े थे। राणा सांगा कितना युद्ध लड़ा? 5 युद्ध लड़े थे, जिसमें 4 में विजयी रहा था। ठीक है। जैसे 5 युद्ध कौन कौन से है? पहला युद्ध है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खातौली का युद्ध। दूसरा युद्ध सांगा ने लड़ा था जिसका नाम है बांडी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बांडी का। तीसरा युद्ध लड़ा था जिसका नाम है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? गागरोन का। चौथा इन्होंने लड़ा था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? बयाना का। और 5वां जो इन्होंने लड़ा था अपने जीवन में, वो कौन सा लड़ा था? खानवा का युद्ध। कौन सा लड़ा है? खानवा का। 1517 में लड़ा था, 1518 में लड़ा था, 1519 में लड़ा। अभी पटवारी के एग्जाम हुए 2021 में, इसमें ये पूछे गए हैं। बयाना जो है वो लड़ा गया 16 फरवरी 1527 को, ये लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। ठीक है। ये युद्ध लड़े गए थे। खातौली जो है पहले बूंदी में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? कोटा में ही है। वर्तमान में कोटा में है। बांडी धौलपुर में है। बांडी कहाँ है? धौलपुर में है। गागरोन झालावाड़ में है। कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में है। इसके अलावा बयाना भरतपुर में है। बयाना भरतपुर में है। खानवा रूपवास तहसील कहाँ है? भरतपुर में भी है। खानवा कहाँ है? भरतपुर में है। ठीक है। तो सांगा ने अपने इतिहास में, अपने शासनकाल में 5 युद्ध लड़े थे, जिसमें 4 में विजयी रहा था। खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना और खानवा, ये 5 युद्ध लड़े थे। किसने लड़े थे? महाराणा सांगा ने लड़े थे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। महाराणा सांगा ने पहले 2 युद्ध जो है वो दिल्ली के शासक जिसका नाम आता है इब्राहिम लोदी से लड़ा था। किससे लड़े थे? इब्राहिम लोदी से लड़े थे। किससे लड़े? इब्राहिम लोदी से, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? पराजित हो गया था। यह जो बीच का युद्ध है, ये मालवा मध्य का जो शासक था उसका नाम था महमूद लोदी सेकंड, इसके साथ लड़ा था। किसके साथ है? महमूद लोदी सेकंड। फर्स्ट को किसने पराजित किया? कुंभा ने। और सेकंड को किसने पराजित किया था? तो
किसने पराजित किया? सांगा ने। और ये 2 युद्ध लास्ट के अंदर जो है वो दिल्ली में ही शासक बन गया था, जिसका नाम क्या था? दिल्ली प्लस आगरा में बन गया था, जिसका नाम क्या था? बाबर के साथ लड़े। ठीक है, तो ध्यान रखियो टाबरो सांगा कितना युद्ध लड़ा? 5। सांगा कितना लड़ा? 5 5 5। सांगा कितना युद्ध लड़ा? 5। सांगा ने 5 युद्ध लड़े थे। खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा। सांगा ने कितना युद्ध लड़ा? 5। जीत्यो कितना में? 4 में। जीत्यो कितना में? 4 में जीतेड़ो है। सांगा ने 5 युद्ध लड़े थे, जीता 4 में है। खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा। खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा। खातौली, बांडी जो है गागरोन, बयाना, खानवा। खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा। ठीक है, 5 युद्ध लड़े थे। अब अपने एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसका संघर्ष माना जाता है वो युद्ध है जिसका नाम क्या है? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517। युद्ध के रीजन यही है कि इब्राहिम लोदी जो है वो घबरा गया था सांगा की जो है इतने बड़ी शक्ति को देखकर, तो इसीलिए इसने आक्रमण कर दिया। सांगा वर्सेस कौन है सामने? इब्राहिम लोदी। बड़ो कुटीजो इब्राहिम लोदी युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इब्राहिम लोदी मैदान छोड़कर 9-2 क्या हो गया? 11 हो गया। 9-2 11 हो गया। कौन? इब्राहिम लोदी, अर्थात युद्ध भूमि से यह क्या हो गया? भाग गया। कौन भाग गया? इब्राहिम लोदी भाग गया था। कौन से युद्ध में? तो खातौली के युद्ध के अंदर भाग गया था, जो कि 1517 में लड़ा गया था। इसके बाद में अब भाई इब्राहिम लोदी का खुद कौन जाऊं, तो आपका 2 सेनापतियां ने भेज दियो। कौन से युद्ध में? बांडी के युद्ध में। बताते हैं कि इन युद्धों में जो है महाराणा सांगा के एक हाथ और एक पैर चला गया था। बांडी का युद्ध, और जो ये बांडी का युद्ध लड़ा गया था, ये बांडी का युद्ध 1518 में लड़ा गया, जिसमें एक साइड में सांगा है लेकिन दूसरी तरफ में जो है कौन है? इब्राहिम लोदी। तो खुद तो आया नहीं, अपने 2 सेनापति मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन को भेजा। मियाँ हुसैन को भेजा। ठीक है, मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन 2 सेनापतियों को भेजा। और इब्राहिम लोदी है, मान लो इनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन। 1518 में युद्ध लड़ा गया, जिसमें मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन फिर से ये सेनापति जो है या इब्राहिम लोदी फिर से क्या हो गया? पराजित हो गया। सोच रहे हैं भी हमें तो राजपूतों ने ठोका, घेरों में कहाँ दम था, बड़े खतरनाक तरीके से मारे जा रहे हैं ये। सांगा फिर से क्या रहे? अपने विजयी रहे। अब इसके बाद में तीसरी जो कहानी आती है वो क्या आती है? तीसरी कहानी आती है कौन से युद्ध की? गागरोन के युद्ध की। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में। ठीक है, हुआ क्या कि एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है मालवा, और मालवा का उस समय शासक था जिसका नाम था महमूद लोदी, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। इसी दौरान ही मालवा के निकट एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम था, मालवा के निकट, मैं ये कह रहा हूं मालवा के निकट एक प्रांत पड़ता है, मालवा के निकट एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है चंदेरी। और चंदेरी का मेदिनी जो है शासक था उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। तो मालवा के महमूद खिलजी का ये सामंत सुमंत बताए जा रहे हैं, कुछ यही कहते हैं कि इसने महमूद खिलजी ने क्या है? मेदिनी राय से क्या छीन लिया? चंदेरी छीन लिया। दोबारा सुन लीजिए, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय ने क्या किया? मेदिनी राय से चंदेरी जो है छीन लिया। मेदिनी राय क्या है कि मेदिनी राय इनसे चंदेरी लेकर जो है चंदेरी इन्होंने छीन लिया, तो मेदिनी राय चंदेरी से जो है कहाँ चले गए? ये चले गए महाराणा सांगा की शरण में। किसकी शरण में? सांगा की शरण में। ठीक है, और सांगा ने जो है मेदिनी राय को कौन सी जागीर प्रदान कर दी? गागरोन की स्वतंत्र जागीर प्रदान कर दी, और मतलब इसको वहां पर रखा। किसको रखा? मेदिनी राय को। मेदिनी राय को जो है गागरोन की जागीर प्रदान कर दी। अब आपको पता है कि चंदेरी का जो मेदिनी राय था वो कहाँ रह गया? गागरोन रह गया। गागरोन में कौन आ गया? अब मेदिनी राय आ गया। मेदिनी राय आ गया। ठीक है, इधर से कौन है? इधर ये महमूद खिलजी है। इस महमूद खिलजी ने क्या किया? किसने क्या किया? महमूद खिलजी ने क्या किया? गागरोन पर अटैक कर दिया। महमूद खिलजी ने क्या किया? गागरोन पर अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया? गागरोन पर। किसने कर दिया? महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया। किस पर? गागरोन पर। तो अब गागरोन जो है आपको पता है कि स्वाभाविक सी बात है कि ये गागरोन जागीर किसकी थी? महाराणा सांगा की थी। स्वाभाविक सी बात है, जो किसको दी गई थी? मेदिनी राय को। और अब महाराणा सांगा जो है इस युद्ध में तो आएंगे। तब बताते हैं कि महाराणा सांगा और इधर कौन है? महमूद लोदी, सॉरी महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड,
इनके बीच में 1519 में युद्ध हुआ जिसका नाम क्या था? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ है? 1519 में। इस युद्ध में जो है महमूद खिलजी जो है वो क्या हो गया? पराजित हो गया और सांगा जी क्या रहे? विजयी रहे। महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। कुछ कहते हैं कि इसे 3 माह, कुछ कहते हैं 6 माह, जैसे भी है। तो गागरोन के किले में इसको क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। बंदी बनाकर क्या कर लिया? कैद कर लिया गया और इतने माह रखा गया और 56 प्रकार के भोग खिलाए। 56 प्रकार आपको पता है, बहुत से जैसे भोग खिलाए जाते हैं जिसमें तरह तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम भी तरह तरह से किया जाता है। तो गागरोन जो है इसमें इसको कैद कर लिया गया। बाद में जो है इसे उपहार देकर क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया था। उपहार देकर इसको छोड़ दिया गया था। तो ये 3 तो प्रसिद्ध युद्ध जो माने जाते हैं वो किसके माने जाते हैं? कि महाराणा सांगा के, जिसमें पहला युद्ध जो है कौन सा आ गया? जो है खातौली, फिर बांडी, फिर कौन सा आ गया? गागरोन का युद्ध। अब मैं थोड़ा सा आपको भारत की सत्ता की तरफ लेकर चलता हूं भी। उस समय भारत की सत्ता जो किसकी थी और कैसे थी, तो अपने चलते हैं आगे। जैसे मैं आपको बात करूं तो उस समय जो है एक अपने दिल्ली है, दिल्ली पर दो शासक था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम आता है? इब्राहिम लोदी। उसी समय कुछ पंजाब के सूबेदार थे, पंजाब के सूबेदार थे, जिसमें नाम आता है दौलत खां लोदी और दूसरा आता है आलम खां लोदी। ठीक है, दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, और इनका पुत्र था शायद आलम खां लोदी का, जिसका नाम आता है दिलावर खां लोदी। क्या नाम आता है? दिलावर खां लोदी। आंगीर आंगी आपसरी बनती को नहीं, इब्राहिम लोदी की इनकी बनती नहीं थी आपस में। ठीक है, नहीं बनती थी तो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी के सोचो दोनों मिल गए। दिलावर खां लोदी ने भेजो और कहा थे जाओ की करें बाबर कन। किसके पास जाओ? बाबर के पास जाओ और बाबर को जो है आमंत्रण करो भारत पर आक्रमण करने के लिए। आमंत्रण करो, इतिहासकार यही बात लिखते हैं कि इन्होंने आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। ये क्या सोचेंगे? आएंगे, इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे और वापस चले जाएंगे, ये सोचकर बुला रहे हैं भी, और हम वहां उनकी राजगद्दी को ले लेंगे। तो ये जो इतिहासकार ये कह रहे हैं कि तो बाबर को बुलाया किसने था? तो बाबर को पंजाब के सूबेदारों ने बुलाया था। ठीक है, भी बाबर आसी, आक्रमण करसी, लूटपाट करसी, वापस चल जासी। ये इन्होंने सोचकर इसको बुलाया था। किसने निमंत्रण किया है? दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। ठीक है, बाबर। और बाबर अपनी किताब, अपनी आत्मकथा जो है, जो तुर्की भाषा में इसने लिखी थी, जिसमें इसने लिखा है कि मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए सांगा ने इनवाइट किया था, सांगा ने बुलाया। भाई सांगा भी यही सोचता होगा आएगा और ये इब्राहिम लोदी कब से तंग कर रहा है, इसको टपकाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा इसने ही सोचा होगा कि मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए सांगा ने बुलाया। अब इसके बाद में हुआ क्या वास्तव में कि बाबर इसको बुलाएगा, बाबर को बुलाएगा। अब बाबर आया है और बाबर ने पूछा कि बदले में जो है मेरा क्या फायदा? क्या आपको जो है आपका बदले में यही फायदा है कि आप मेरी हेल्प करोगे? तो बाबर जो है बाबर ने सांगा को कहा था कि आप मेरी हेल्प करोगे। सांगा ने कहा कोई बात नहीं, हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और सांगा की सेना का जो है या इसके साम्राज्य का विस्तार आगरा तक हो जाएगा। फिर इस तरह से कुछ छोटी मोटी बातें हुई थी इनमें जो है। और बाबर आएगा कौन सी रियासत से? बाबर आया था फरगना रियासत से। कहाँ से आया? फरगना से आया था बाबर। और उमर शेख मिर्जा का पुत्र था, उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। आएगा और आने के बाद में इसने इब्राहिम लोदी पर क्या किया? इब्राहिम लोदी पर क्या किया? आक्रमण किया। और सामने कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। दोनों के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसका नाम आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया? पराजित हो गया और युद्ध भूमि में ही मारा गया। पहला सल्तनत कालीन शासक है जो युद्ध भूमि में मरा था, वो कौन है? इब्राहिम लोदी। बाबर के जीत के 2 कारण थे। एक तो इसकी थी तुलुगमा युद्ध पद्धति, इसकी चर्चा अपने खानवा के युद्ध में करेंगे।
युद्ध पद्धति, और दूसरा इसका जो है तुलगमा युद्ध पद्धति, और दूसरा इसका क्या था, तोपखाना। ठीक है, मियाँ जो है ये तोपखाना था, और ये तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपखाना जो है इसकी जीत के क्या कारण है, ये कारण माने जाते हैं। तो ये पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया था इनके बीच के अंदर। तो ये प्रक्रिया हुई। अब आपको पता है कि ये जो, जैसे मान लो कि ये राजस्थान है, जैसे मान लो कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान में ये जो है यहाँ पानीपत का युद्ध, पानीपत का मैदान यहाँ पड़ता है हरियाणा में, पानीपत का। तो पानीपत की विजय के बाद में ये इस तरह से जो है बताते हैं कि बाबर तो पहुंच गया था कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पहुंच गया, फतेहपुर सीकरी पहुंच गया था, लेकिन बाबर की सेना टहलते टहलते आ रही थी इस तरह से ऐसे, और इन्होंने क्या है, यहाँ पर सांगा का जो एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बयाना, इस सेना ने क्या कर दिया, बयाना पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसकी सेना ने, बाबर की सेना ने बयाना पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, वापस लौट रही थी, तो सामने सांगा जो है, सांगा की सेना के साथ इसका मुकाबला हुआ था, सांगा की सेना के साथ मुकाबला हुआ। तो अब कैसे हुआ कि इसने, इनकी सेनाओं ने क्या किया, बयाना पर अधिकार कर लिया, और बयाना तक सीमा उस समय किसकी थी, महाराणा सांगा की। तब सांगा ने क्या है कि इनके विरुद्ध क्या भेज दी, सेना भेज दी। बात कब की है, 16 फरवरी 1527 की बात है ये। 16 फरवरी 1527 को जो है कि इन्होंने क्या भेज दी, अपनी सेना भेज दी है, किसने, महाराणा सांगा। और दोनों के बीच में 16 फरवरी 1527 ईस्वी को कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो ध्यान रखना, बयाना का युद्ध लड़ा गया। बयाना का युद्ध हुआ किस किस के बीच में, सांगा के सेना के बीच में, और इधर सामने कौन है, तो बाबर की सेना, इनके बीच में बयाना का युद्ध लड़ा गया। जिस युद्ध में सांगा ने जो है, सांगा ने क्या किया, या सांगा की सेना ने क्या किया, सांगा की सेना ने जो है बाबर की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और बाबर की सेना का इस समय जो है प्रधान सेनापति था, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा इनका जो है प्रधान सेनापति था। कौन से युद्ध में, बयाना जो है, बयाना के युद्ध में। अब सांगा की सेना ने जो है पराजित कर दिया बाबर की सेना को, और बाबर की सेना भाग की, और कहाँ आ गई, भागकर फतेहपुर सीकरी आ गई, किसके पास, बाबर के पास। बाबर का क्यों हो रे, का ना ही पूछो साहब, कि कौन ही हो, यहाँ पूछो, का तो भी बताओ सरी, कभी हमें तो राजपूतों ने ठोका, गेरों में कहाँ दम था, हमारी हड्डी टूटी जहां हॉस्पिटल ही बंद था। कह यहाँ की हो गयो, क्या हमें ऐसी गाड़ी में जो है सुलाया बैठाया जिसमें पेट्रोल खत्म था, हमें ऐसे पलंग पर सुलाया जिसके नीचे बॉम्ब था। आजो बॉम्ब ने फेंका हमें, बॉम्ब ने फेंका हमें, गोलियों में कहाँ दम था, हमें फेंका सड़कों पर, कब्रिस्तान में फंक्शन था। इतनी बुरी हालत की है, हमें तो राजपूतों ने ढोका। भाई बात यह है कि बाबर जी का, बाबर का कोई बात नहीं, युद्ध हम छोटी मोटी बात हो रही है, यहाँ करो आपने, नेक्स्ट युद्ध की तैयारी करो, नेक्स्ट आप के करांगा। सांगा ने पराजित करना है, किन पराजित करना है, सांगा को क्या करना है, पराजित करना है नेक्स्ट युद्ध के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध में सांगा को पराजित करना है, थे यहाँ करो, बस तैयारी करो युद्ध की। अब कुछ नहीं रहेगा, अब युद्ध होगा, बहुत खतरनाक युद्ध होगा। सेना नटगी, सेना का जो है का, बाबर जी मैं तो युद्ध में कौन जावा, क्यों कौन जाओ रे, ना भाई और खटाई ले जाओ, पर मैं राजपूता का विरुद्ध कौन जावा, बहुत कसूती कसूती जिग्या मारे, डॉक्टर के भी समझ में कौन, खटा खटा लाग गई यार, खटा खटा इलाज करा थारो, तो यहाँ कर गए, कह मैं तो जावा को नहीं, थे जानो है तो उड़ जियो छे, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। देखो यहाँ फिर बाबर की एक प्रलोभ बन दिया, बाबर का है कि मैं जो शराब पीता हूँ ना जिन बर्तनों में, मैं वो शराब छोड़ दूंगा और वो बर्तन फकीरों में बंटवा दूंगा। सेना का जी मेरे बुलाऊं थे, थार लुगाई छोड़ दियो, पर मैं कौन जावा बांगा विरुद्ध, राजपूत मारे बहुत कसूता है, कहीं ना करो यार, चालना तो पड़सी, कोई इलाज को नहीं। तो ऐसे करो कि आपसे जो मैं कर लेता हूं, खराज जो कर लेता हूं, जो धार्मिक कर है वो मैं बंद कर दूंगा आज से। तो सेना कहे बाबर जी देखो बात यह है, मैं तो रेश्या को नहीं, कर लेशो की करूं, हम तो रहेंगे नहीं, कर लेगा की करूं। तो इस तरह से जो है सेना नहीं मानी। उसके बाद में बाबर ने कहा कि मैं इस युद्ध को जिहाद घोषित करता हूं। क्या घोषित करता हूं? जिहाद घोषित करता हूं। अगर हम इस युद्ध में विजयी रहे
तो हम गाजी की उपाधि धारण करेंगे। अगर हम इस युद्ध में क्या हो गए, पराजित हो गए, तो हमें अल्लाह की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? अल्लाह की प्राप्ति होगी। तब जो है जोर जोर से नारा लगने लगा, बोलो बाबर की जय, बोलो बाबर की जय। मोहम्मद शरीफ ने पहले कह दिया था, बाबर तू उसके सामने मत चला जाना, ठीक है, सांगा के सामने। तो ऐसे कुछ कहानियां मिलती है। अब भाई इधर से मैदान सजेगा, उधर से मैदान सजेगा, इधर बाबर की सेना खानवा के मैदान में आएगी और इधर महाराणा सांगा की सेना खानवा के मैदान में आएगी। दोनों के बीच में इतिहास प्रसिद्ध युद्ध खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा। जो कितना विस्तृत युद्ध है उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। किस तरह से जो है राजपूत योद्धा यहाँ आकर एकत्रित हुए थे, तो किस तरह से जो है इतिहास के पन्ने भी उस समय के कवि भी अपने मुख से बोल उठे कि देख खानवा यहाँ चढ़ी थी, राजपूत की त्योरियां, मत वालों की शमशीरों से निकली थी चिंगारियां। तो इस तरह से अपने इसके युद्ध का वर्णन जो है अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर टुडे।